हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाश्वत ट्रेडर पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी तक की वीडियो में आपने देखा कि भाई एसके सिस्टम क्या होता है। अभी तक की वीडियो में आपने देखा एसके सिस्टम क्या होता है और एसके सिस्टम मेनली वर्क किस पे करता है, ट्रेंड पे करता है। दो तरह के ट्रेंड होते हैं, जैसे आपको पता है कि भाई एक हो गया अप ट्रेंड और दूसरा है डाउन ट्रेंड। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, ये हो गया अप ट्रेंड और दूसरा हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। अब इन दोनों ट्रेंड को मिला के हम क्या बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं एसके सिस्टम में, जो कि ट्रेंड वाइज। अगर आप ट्रेंड है तो आप ट्रेंड का सीक्वेंस होता है, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड का सीक्वेंस होता है। तो ये हो गया हमारा एक सीक्वेंस। अब सीक्वेंस बनने के लिए क्या क्या पॉइंट होते हैं आपको पता है। एक सीक्वेंस बनाने के लिए 4 पॉइंट होते हैं। एक होता है 0 पॉइंट, एक होता है ए पॉइंट, दूसरा होता है बी पॉइंट, तीसरा होता है सी पॉइंट। ये 4 पॉइंट से मिलकर एक सीक्वेंस बनता है और वो सीक्वेंस हो जाता है कंप्लीट। जब मान लीजिए सीक्वेंस कंप्लीट हुआ है, चारों पॉइंट से मिलकर क्या हो गया, सीक्वेंस कंप्लीट। चारों सीक्वेंस मिलकर कंप्लीट हो गया सीक्वेंस। तो अब आता है कि भाई जब एक सीक्वेंस कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या करते हैं। तो उसके बाद बनते हैं हमारे 4 सिनेरियो। पहला सिनेरियो होता है कि मार्केट में हम क्या करेंगे, 0 to C का करेक्शन लेवल बना के उस पर वेट करेंगे। 0 to C का एक करेक्शन लेवल बनेगा, करेक्शन लेवल का वेट करेंगे। मार्केट हमारे 0 to C पर करेक्शन के लेवल पर आए तब हम उस पर हम सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करें। दूसरा होता है कि भाई मार्केट 0 to C का करेक्शन लेवल पर ना आके मार्केट B to C का करेक्शन लेवल पर आए। B to C करेक्शन लेवल, करेक्शन लेवल। तीसरा सीनेरियो आता है कि मार्केट क्या करती है, बी टू सी मतलब दोनों करेक्शन लेवल पर नहीं आती है। मार्केट नो करेक्शन लेवल, मतलब कोई भी करेक्शन लेवल पर नहीं आती। और चौथा सीनेरियो होता है हमारा, चौथे में होता है कि मार्केट सीधा सी पॉइंट से ही उड़ जाती है, कंटिन्यू हो जाती है सी पॉइंट से। सी पॉइंट से कंटिन्यू हो जाती है। तो मैं आपको ये चारों सिनेरियो बी के लिए बताता हूँ। ये मेजरली प्रॉब्लम हर बंदे को आती है कि भाई एसके सिस्टम सीख रहा है तो एक सीक्वेंस कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे। मार्केट हमारे करेक्शन लेवल पर आ ही नहीं रही है, करेक्शन लेवल को आई है लेकिन टच नहीं किया उसको, उसके ऊपर से ही थोड़ी चली गई, या फिर वो सी पॉइंट से ही उठ जा रही है मार्केट, या फिर वो ये सीक्वेंस है तो सी पॉइंट से ही गिर जा रही है। तो मैं आपको ये 4 सिनेरियो बनेंगे मेजरली। तो मैं आपको चारों स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मान लीजिए हमारी मार्केट है, ये बुलिश मार्केट है, और ये बुलिश मार्केट में बुलिश सीक्वेंस बन गया। ये हो गया हमारा बुलिश सीक्वेंस। फिबोनाची लेवल्स हो गए बी पॉइंट के, ये फिबोनाची एक्सटेंशन, और ये हो गया सी पॉइंट। ये हमारा आ गया बुलिश सीक्वेंस 0A B विद सी पॉइंट। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारा मार्केट सी पॉइंट तक पहुंच चुकी है। तो हमारा सबसे पहला केस क्या होता है कि भाई हमारा होल करेक्शन लेवल यानी 0 to C का करेक्शन लेवल, मार्केट यहाँ तक पहुंची, ये हो गया 0 to C का करेक्शन लेवल। ये हो गया हमारा 0 to C का करेक्शन लेवल। अब मार्केट क्या करेगी, 0 to C का करेक्शन लेवल यहां से मार्केट डाउन आएगी 0 to C के करेक्शन लेवल तक, फिर वो उठ जाएगी मार्केट।
ये मार्केट ने मूवमेंट लिया। तो ये हो गया हमारा पहला केस कि भाई मार्केट जब भी मतलब हमारा सीक्वेंस जो सी पॉइंट है, मार्केट सी पॉइंट तक हम आ चुके, हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 to C का करेक्शन लेवल बनाएंगे और वेट करेंगे मार्केट के 0 to C के करेक्शन लेवल तक आने का। तो ये हमारा पहला सिनेरियो। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में क्या होगा कि जो जीरो का जो मार्केट है आए नहीं, ये 0 to C का करेक्शन लेवल तक आती ही नहीं है, थोड़ा सा अप ही चली जाती है, अपर से मूव हो रही है। तो वो उसमें क्या है कि दूसरा हमारा करेक्शन लेवल बनता है जो होता है हमारा B to C का करेक्शन लेवल। ये हो गया हमारा B to C का करेक्शन लेवल। यही मार्केट हमारे B to C करेक्शन लेवल में। ये हमारा B to C करेक्शन लेवल। अब मार्केट या तो B to C करेक्शन लेवल में आएगी या फिर आप जो होल करेक्शन लेवल बना रहे हो ये 0 to C का, ये जो 0 to C का करेक्शन लेवल, या तो मार्केट इसमें आएगी। ये हमारा हो गया 0 to C का करेक्शन लेवल, 0 to C का। अब आप देख सकते हैं मार्केट आ तो इन दोनों में ही रही है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। पहला सीनियर था 0 to C का, दूसरा था B to C का। अब जैसे ये मार्केट ने सीक्वेंस कंप्लीट करके 0 to C का है, तो हम क्या करेंगे, इसमें न्यू सीक्वेंस बनाएंगे, मतलब कि हमारे लो पॉइंट को लेके 0 पॉइंट को लेके एक C पॉइंट तक का लेंगे। जब अगर मार्केट हमारे 0 to C के आई लेवल में, तो हम होल करेक्शन लेवल को फिबोनाची लगा के पूरा वो B पॉइंट बनाएंगे, मतलब जो 0 to C है उसको B पॉइंट बनाएंगे हमारा सीक्वेंस का। तो ये हमारा B पॉइंट होगा इनडायरेक्टली सीक्वेंस का, जिसमें हमारा सीक्वेंस कहाँ से बनेगा, यहाँ से 0, ये होगा उसका A पॉइंट, ये होगा उसका B पॉइंट और ये इधर जाएगा C पॉइंट। ये हमारा होगा न्यू सीक्वेंस। ऐसा आप न्यू सीक्वेंस बनाकर, जैसे भी आपका कोई प्रीवियस सीक्वेंस अगर कंप्लीट होता है तो आपको ऐसे न्यू सीक्वेंस बनाना है। और मान लीजिए मार्केट 0 to C की जगह B to C पर आई हो, तो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा B पॉइंट से। B पॉइंट से ये वाला, ये B पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रीवियस सीक्वेंस का B पॉइंट हो जाएगा 0 पॉइंट, और प्रीवियस सीक्वेंस का C पॉइंट हो गया हमारा A पॉइंट, और इसका जो B to C का करेक्शन लेवल है वो हमारा हो गया सीक्वेंस के लिए B पॉइंट। और C का तो आपको पता, आप टारगेट फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के टारगेट निकाल सकते हो C पॉइंट। तो ये हुआ हमारा दूसरा। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा सिनेरियो। तीसरे सिनेरियो में क्या होता है, जो आपने B to C का जो करेक्शन लेवल बनाया है, मार्केट क्या करती है, ये हमारी मार्केट है, यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट लिया, ये आई, यहीं तक ही आई मार्केट, फिर मार्केट अब चली गई, तो ये मार्केट ने मूवमेंट लिया। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट के और B to C के करेक्शन लेवल में कितना डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो प्राइस का, हर चीज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इतने डिफरेंस में अब आप बोलोगे कि हम क्या करें, कि मार्केट हमारे B to C के लिए आई नहीं है, सीक्वेंस हमारे करेक्शन लेवल पर ही नहीं आई, मार्केट उससे थोड़ा सा उससे अप साइड से उसने मूवमेंट ले लिया। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना है, ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है कि जो आपने B to C का लेवल बनाया उसके ऊपर आई जो मार्केट गई वहीं तक ही आपको मान लेना है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन है, तो ये B to C था B.0, C पॉइंट था जो हमारा हो गया A पॉइंट, और जो B पॉइंट है, अब मार्केट तो इसमें आई नहीं 0 to C में, तो हम क्या करेंगे, अपर तक ही मान लेंगे इसको। आप समझ पा रहे होंगे कि भाई जो हमारे B पॉइंट था प्रीवियस सीक्वेंस का, वो हमने 0 पॉइंट माना, जो C पॉइंट था A पॉइंट माना, और B पॉइंट हम क्या मानते थे कि मार्केट B to C पाएगी तो वो B पॉइंट होगा। लेकिन अगर मार्केट आई नहीं है, उससे थोड़ा सा अप ही रह गई है, तो उस केस में आपको वहां तक फिबोनाची उस B पॉइंट उसी को मान लेना जहां तक मार्केट है। तो ये हो गया आपका नया सीक्वेंस, जिसमें आप देखोगे तो आपका न्यू सीक्वेंस क्या हो गया, ये हो गया, ये मार्केट यहाँ से आई थी 0, ये B पॉइंट हमारा ये वाला हो गया, ये हो गया हमारा C पॉइंट। ऐसे आपको न्यू सीक्वेंस बनाना है। आप देख सकते हैं ये हम आपका न्यू सीक्वेंस हुआ। अब ये से जो सीनरी मैंने जो भी आपको ये बताया, ये वाला मेनली हर बार होता है मार्केट में। बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि अब हम करें क्या, जब मार्केट करेक्शन लेवल पर आ ही नहीं रही है, तो आपको ये B पॉइंट जो उसने बनाया है लो, उसको B पॉइंट मान लेना है जिसने बनाया। उसके बाद मार्केट आपको देख रहा है कि मार्केट ब्रेक और स्ट्रक्चर दे रही है, तो आप इस सीक्वेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, कंटिन्यूस कर सकते हैं मतलब।
ये हो गया हमारा थर्ड सिनेरियो। अब आता है फोर्थ सिनेरियो, जहां मार्केट, ये रहा हमारा सी पॉइंट। इसमें क्या होता है कि मार्केट क्या करती है, ये हमने यहाँ से करेक्शन लेवल ड्रॉ किया था इस पॉइंट साइज से, मार्केट यदि सी पॉइंट तक आती है, सी पॉइंट में ही रहती है वो, फिर वो मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने लग जाती है। ऐसे केस में क्या करना है कि मार्केट तो सी पॉइंट से ज्यादा ना तो नीचे आई है, करेक्शन लेवल की तरफ ही नहीं आई है, मार्केट ने करेक्शन लेवल लेने का सोचा ही नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में चली जा रही। जैसा हमारे सीक्वेंस का बुलिश सीक्वेंस था, मार्केट मतलब बुलिश थी, तो बुलिश से मार्केट कंटिन्यू ही जाए जा रही बुलिश। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो आपका जो बी पॉइंट बना वहां से आपने एक सीक्वेंशियल जोन बनाया होगा, यह आपका सीक्वेंशियल जोन था। अब इसी सीक्वेंशियल जोन से आपको वापस मार्केट कंटिन्यू करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए यहां पर तो कुछ हुआ नहीं, ये ब्रश कहां गया, ये देख सकते। अब मार्केट क्या करेगी, यहां से आई, फिर मार्केट ने थोड़ा सा मूवमेंट लिया, फिर मार्केट ने अप लिया, फिर मार्केट ऐसे मूवमेंट देने लग गई मार्केट। इसमें आपको फिर ये जो सीक्वेंशियल जोन था वहां से आपको फिर एक जोन बनाना पड़ेगा। अब मार्केट या जोन पर आ नहीं रही, लेकिन आपको एक करेक्शन लेवल मानना ही पड़ेगा। तो उस करेक्शन लेवल मानने के हिसाब से क्या करेंगे आप, जैसे कि ये मार्केट ने सी पॉइंट पर एक मूवमेंट दिया यहाँ से, तो आपको ये करेक्शन लेवल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक बार इस सी पॉइंट पर जा चुकी है, फिर मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन दिया, थोड़ा दिया लेकिन पूरा नहीं दिया, जहां तक अपने को बी टू सी तक का चाहिए था उसने वो नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन देके फिर वो चली गई। तो ये करेक्शन किस सीक्वेंस के लिए आ रहा है, मान लीजिए ये जो लो बनाया था उसके हिसाब से सीक्वेंस आ रहा नहीं आ रहा, करेक्शन आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये मार्केट इस करेक्शन पर आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां तक आ गई, तो मार्केट ने इस करेक्शन को लिया, मतलब कि इस लो से इस हाई तक का जो फिबोनाची था, मतलब इस लो से लेके इस हाई तक का जो मार्केट ने मूवमेंट लिया, मार्केट ने उस मूवमेंट का ये करेक्शन था। फिबोनाची आप ड्रॉ करके आप देख सकते मार्केट ने वहां का करेक्शन लिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सीक्वेंस से इससे आपको एक नया वो सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। आपको ये लेना पड़ेगा, जीरो इस पॉइंट को लेना पड़ेगा, बी ये सी और इस जीरो ए बी और इस सी ऊपर चला जाएगा। ये आपको समझ नहीं आएगा, इसमें दिखाता हूँ। ये देखो, आपको इस पॉइंट को जीरो मानना पड़ेगा और इस पॉइंट को बी मानना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा ए और बी, ये हो गया बी पॉइंट, और ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अगर आपको ये फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा लाइव मार्केट, इसमें जाते हैं हम, ये डेली टाइम फ्रेम पे सीक्वेंस बन रहा है बुलिश, हम जाते हैं इसमें 1 आवर पे जाके देखें। अगर आप देखोगे तो बी पॉइंट पर एक और बुलिश सीक्वेंस बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बुलिश सीक्वेंस को बनाएंगे, ये एक बुलिश सीक्वेंस है, ठीक है, जो कि बुलिश सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। अब इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, करेक्शन लेवल बनाएंगे। ये है हमारा पहला सिनेरियो जिसमें हमने 0 to C का करेक्शन लेवल बनाया। तो आप देख सकते मार्केट इस करेक्शन लेवल पर आ रही है, तो ये हमारा वैलिड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू सीक्वेंस बना लेंगे। ये हो गया हमारा 0 to C का करेक्शन लेवल। तो हम यहाँ से हम न्यू सीक्वेंस बना लेंगे। ये हो गया हमारा न्यू सीक्वेंस का 0 पॉइंट, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट बन के ये उसका टारगेट आ गया। ये उसका टारगेट आ गया पहले सीनरी का, पहले सीक्वेंस में। तो आप देख पाओगे
ये हमारा एक न्यू सीक्वेंस बन गया। इस सीक्वेंस में हमारा पहला सिनेरियो कवर हुआ कि 0 to C के करेक्शन लेवल तक आई थी मार्केट। अब अगर आप देखोगे तो अब ये सीक्वेंस भी हमारा कंप्लीट है, दूसरा वाला। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से 0 to C का करेक्शन लेवल बनाएंगे। ये हमने बनाया 0 to C का करेक्शन लेवल, पर मार्केट आ ही नहीं रही इस करेक्शन लेवल में, तो हम क्या करेंगे, 0 to C की जगह हम बनाएंगे B to C का करेक्शन लेवल। B to C का करेक्शन लेवल अगर आप देखोगे तो B to C का करेक्शन लेवल पर भी नहीं आ रही मार्केट इस C पॉइंट से ही, जैसे मार्केट आप देखोगे तो अप ट्रेंड में चल रही थी मार्केट, अब मार्केट इस C पॉइंट से ही कंटिन्यू हो गई अब। तो अगर आप देखोगे तो इस सीक्वेंस में हमारा क्या हो रहा है, एक सीक्वेंशियल जोन बन रहा है। ये सीक्वेंशियल जोन, ये हमारा एक सीक्वेंशियल जोन बना। अभी सीक्वेंशियल जोन से फिर एक और सीक्वेंशियल जोन बना। मार्केट ने इस मूवमेंट का करेक्शन लिया। ये जो मूवमेंट आपको दिख रहा है ये वाला, इस मूवमेंट का मार्केट ने करेक्शन लिया है, तो ये हमारे लिए सीक्वेंशियल जोन हुआ। फिर सेकंड वाला, ये हमारा हो गया दूसरा सीक्वेंशियल जोन, सेकंड सीक्वेंशियल जोन हो गया। अब आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है, इस सीक्वेंशियल जोन से ही मूवमेंट ले रही है। अगर हम देखेंगे इस सीक्वेंशियल जोन से मार्केट ने इसका करेक्शन लिया, नहीं लिया, इस पूरे का करेक्शन लिया। देखोगे आप, यानी इस लो से हाई तक का जो मार्केट मूवमेंट लिया, तो इसका मार्केट ने 50% यानी करेक्शन लिया, ये आप देख सकते हो। तो ये जो लेवल बने अपने, ये बनेंगे हमारे न्यू सीक्वेंस के लेवल। तो मतलब आपको क्या करना है, यहां से एक नया सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था, जिस लेवल से मैं मार्केट करेक्शन ले रही है, यानी ये हो गया हमारा 0 पॉइंट, ये हो गया ए, जहां लिया करेक्शन ये बी, ये सी, भी आपको बताता हूँ। तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा। अब इसका टारगेट मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये फिबोनाची एक्सटेंशन, ये इसका टारगेट हो गया। ये हो गया इसका टारगेट। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा था सिनेरियो 4। मैं इसको आपको 4 आवर पर दिखाता हूं। ये देखो, अगर आप देखोगे तो हमारा डेली टाइम फ्रेम का ब्लू वाला, जिसका सी टारगेट ये रहा। अब मार्केट ने क्या करी, छोटे टाइम फ्रेम पर ये 4 आवर पर ये बनाया, 4 आवर से 1 आवर पर ये छोटा वाला सीक्वेंस बनाया। उसके बाद ये जो करेक्शन लेवल था 0 to C का, वो 4 आवर के लिए बना। अब इस 4 आवर से मार्केट ने एक और बनाया सी पॉइंट से, मार्केट सी पॉइंट से कंटिन्यू हुई थी, हमने सी पॉइंट से एक और कंटिन्यू सीक्वेंस बनाया। तो आप देखोगे तो ये जो सारे सीक्वेंस का सी टारगेट था हमारा वहीं आया जहां डेली का टाइम फ्रेम का सी पॉइंट था। तो ऐसे आप मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हैं जब आपका कोई सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, जो भी मैंने आपको सिखाया। अगर अगली वीडियो, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, मैं वो अगली वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना।